नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। राहुल ने शहडोल जिले के बुहारी में जनसभा कर विंध्य इलाके को साधने की कवायद की, तो प्रियंका गांधी आज यानी गुरुवार को मांडला से महाकौशल इलाके से समीकरण को एक बार फिर से सेट करने के लिए उतर गई हैं। प्रियंका के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मंडल में जनसभा करके चुनावी अभियान को धार देंगे। चलिए आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या माहौल था। कांग्रेस महाकौशल इलाके की सीटों पर बीजेपी को करारी मात देती नजर आई थी, जिसके दम मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही थी। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से महाकौशल इलाके में लगभग 38 सीटें आती हैं और 2018 में इन 38 सीटों में से कांग्रेस 24 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी महज 13 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया था। 2013 में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन कमलनाथ ने उसमें सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के चलते कमलनाथ की कुर्सी चली गई, लेकिन अब दोबारा से उसे हासिल करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी है कांग्रेस। ऐसे में 2013 के चुनाव में महाकौशल में अपने पुराने समर्थन को बरकरार रखने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का टारगेट कांग्रेस ने सेट कर दिया है, जिसके चलते प्रियंका गांधी का महाकौशल इलाके का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदिवासी वोटों को साधने का प्लान कांग्रेस को पूरा फोकस अब मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के वोटों पर भी है। राज्य में 21% से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। महाकौशल के इलाके में आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 38 सीटों में से आदिवासियों के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 11 पर कांग्रेस पर सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी विधायक हैं। इससे एक बात साफ है कि आदिवासियों की बीजेपी से नाराजगी अहम वजह रही है। यही कारण है कि इस बार बीजेपी की आदिवासी वोटरों को लुभाने की पूरी ताकत लग गई है, तो कांग्रेस भी किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रियंका गांधी के जबलपुर से चुनावी शंखनाद करना साफ तौर पर नजर आया और राहुल गांधी का मालवा के काला पीपल का या विंध्य क्षेत्र से शहडोल जिले के बुहारी की रैली, इसके अलावा प्रियंका गांधी की मांडला, जिसके जरिए कांग्रेस की नजर आदिवासी वोटरों पर है। राहुल ने बुहारी में जातिगत जनगणना की मांग उठा चुके हैं और इस आधार पर आदिवासी अन्य कमजोर वर्ग के हिस्सेदारी की बात आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिवासी समुदाय के मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश को संघ और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं, क्या यही प्रयोगशाला है? इसके अलावा राहुल ने घोषणा की कि कांग्रेस के आने पर तेंदुपत्ता की मंजूरी बढ़ाकर 4000 की जाएगी और अब प्रियंका गांधी मांडला में उतर रही हैं, जो आदिवासी बहुल माना जाता है, जिसके चलते वो आदिवासी को लेकर कोई बड़ा वादा कर सकती हैं। देखना यह है कि कांग्रेस महाकौशल इलाके में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।